साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका। मूल विधि की आज तीसरी क्लास है, जिसमें हम आपको 12 दिसंबर 2017 को आयोजित परीक्षा में आए हुए सवालों के बारे में बताएंगे। और इसके पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर उसको आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। और इसी के साथ हम आपके बहुमूल्य समय को आगे यूटिलाइज़ करते हुए आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे दिसंबर 12 2017 को। तो ये सवाल पूछा गया था और जिसमें ये कहा गया है कि यदि किसी कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या स्पेस से ज़्यादा है तो भारत में स्थित सभी कार्यस्थलों में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देशों का क्रियान्वयन करना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो क्वेश्चन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दोबारा भी इसके रिपीटेशन के चांसेस हो सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण से। ये 2012 दिसंबर जो ये पेपर पूछा गया है, तो ये पेपर आपके जो पूछे जाते हैं, ये पेपर आपका है 12 दिसंबर का 2017 का, जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। इसका ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि भारतीय पर्यावरण कानून में स्पेस एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वायु, समुद्र और वन जैसे संसाधन समग्र मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, अतएव इन्हें किसी की निजी संपत्ति का विषय बनाना पूरी तरह अनुचित है। तो ये MC मेहता बनाम कमलनाथ का मैटर था। उसके मैटर में ये बातें बताई गई थी और ये वाद का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करना है आपको। आगे आता है आयकर अधिनियम से क्वेश्चन आया है। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय की कटौती की जा सकती है? धारा 80 बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है और पूछा भी गया है। निम्नलिखित में से किस घोटाले के बारे में, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस घोटाले के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ है? ए और सी दोनों सही हैं। आदर्श आवास योजना घोटाला, और सी में है कोयला ब्लॉक घोटाला। ये दोनों ही सही हैं, इसका ऑप्शन ए सही है, ए और सी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देख रहे हो कि जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आयकर अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। आयकर अधिनियम से सवाल पूछे जाते हैं। और इसी तरीके से आप देख रहे हो सूचना का अधिकार अधिनियम। कोई भी 2017 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसका कोई भी ऐसा सेट नहीं था जिसमें आयकर अधिनियम या सूचना का अधिकार अधिनियम से सवाल ना पूछे गए हों। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यावरण अधिनियम हो, चाहे आयकर अधिनियम हो, और चाहे आपका सूचना का अधिकार अधिनियम हो। इन सभी को आपको याद कर लेना अच्छे से। ये सवाल सब आए हुए सवाल हैं, इसमें बिना किसी संशोधन के, बिना किसी परिवर्तन के हम आपके सामने लेके आते हैं। उस सेट से ये क्वेश्चन निकाल के हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि वे मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे? ये बाल यौन शोषण का मामला था। ये एंकोरेज मामला था, इससे संबंधित था। ये सवाल पूछा गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत से सवाल ऐसे हैं जो कि वाद से संबंधित हैं, पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भी इनको ध्यान में रखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये भारतीय दंड संहिता IPC का सवाल है। इसमें कहा गया है कि यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष में लागू है। यदि किसी भारतीय नागरिक पर उसके द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो उस पर उसी तरह पेश आएगा जैसे कि वह कृत्य भारत में किया गया हो। तो इसमें केवल बी सही है। ये सवाल पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ताकि इस तरह के सवाल आएँ तो आप उसको बेहतर अटेम्प्ट कर सकें। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि भारत में साइबर अपराध के लिए समर्पित सर्वप्रथम पुलिस स्टेशन सन 2001 में किस शहर में खोला गया? तो उस शहर का नाम बेंगलुरु है। उसको आपको ध्यान रखना है और इस तरह का सवाल आए तो आप उसको हल कर सकें।
तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस सेट में इतने ही सवाल पूछे गए थे। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल पूछे गए थे, और आपको पता है यूपीएसआई में एक सवाल 2.5 मार्क्स का होता है। अब आप खुद समझिए कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। आपके लिए पूछे जा रहे हैं 7 सवाल, 7 इंटू 2.5। अब आप देख लीजिए 17.5 कितना बड़ा वेटेज है मूल विधि का। ये आप अपनी आंखों से खुद देख लीजिए कितना बड़ा वेटेज है मूल विधि का। 17.5 मार्क्स आपके आएंगे। अगर आपके 17.5 मार्क्स आते हैं तो अभी क्या किया गया है कि प्रत्येक सेक्शन में 35%, प्रत्येक सेक्शन में कहा गया है, जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2017 का, उसमें सब कंडीशन थी कि प्रत्येक सेक्शन में 50% लाना है, प्रत्येक सेक्शन में 50% लाना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब प्रत्येक सेक्शन में लाना है 35%। तो 35% लाना है, इट मीन्स आपको 100 है और 100 नंबर में से आपको 35 नंबर लाने हैं। और आप देख रहे हो आपके 35 में से आधे तो आपके यहीं से आ रहे हैं। तो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया, ईमानदारी से आपने पढ़ लिया, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ बहुत ही स्लो मोशन में बहुत प्यार से हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान देना है, सही से पढ़ना है, मूल विधि को हल्के में नहीं लेना है, ईमानदारी से पढ़ते रहना है। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपका प्यार मिला, सहयोग मिला, समर्थन मिला, तो ये पूरी जितने सवाल 2017 के सभी सेट जितने सेट कराए गए थे 12 तारीख से लेकर 22 तारीख तक जितने भी परीक्षाएं हुई थी, उन सब के पेपर हम आपको कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।